बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहादुरगंज की मोअज़्ज़िज़ जनता, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन मंच पर तशरीफ़ फरमा बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मोहतरम जनाब तौसीफ़ आलम साहब, जनाब माजिद हुसैन MLA हैदराबाद, जनाब फैयाज आलम चेयरमैन, जनाब मौलाना अब्दुल्ला कमर सालम साहब, जनाब इसाक आलम साहब, जनाब सादिक समदानी साहब, जनाब नसीरुद्दीन साहब, जनाब रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा साहब, जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जनाब मुखिया हसनैन साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वफ़ के इस 2025 के क़ानून के ख़िलाफ़ आपने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज एक बड़ी तादाद में आपने इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहाँ पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मज़हब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मज़हब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका क़त्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हम जितनी भी इसकी मज़म्मत करें वो नाकाफ़ी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, जो पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है।
और इंसानियत सोज है। हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के व ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहाँ पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नज़र से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूँ कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियाँ और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम,
मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहलगाम का ये वाक़या भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहाँ पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है, थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्त कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई, उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आइन के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है। और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ये कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का एक कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं। तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में
कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं? क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि ये 5 साल से मुसलमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है। जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बता रहा, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। कौन आकर फैसला करेगा? और अगर कोई एक महिला होगी, कोई हमारी बेटी होगी, बहन होगी, तो कौन जाकर उसको पूछेगा? ये इस तरह का कानून बनाया गया है कि 5 साल तक आप अपनी जायदाद को नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि आप इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। क्या मेरी दाढ़ी नरेंद्र मोदी से बड़ी है तो क्या मैं मुसलमान हो गया? क्या अगर कोई हमारी बहन हिजाब पहनी या नहीं पहनी तो मुसलमान होगी या नहीं होगी? ये गलत कानून बनाया गया। तीसरा ये कानून बनाया गया, उस कानून में ये बनाया गया कि अगर झगड़ा गवर्नमेंट की जायदाद में और वक्फ की जायदाद में होगा तो बिहार सरकार अपने एक ओहदेदार को नामजद करेगी और वो ओहदेदार ये फैसला करेगा कि जायदाद सरकार की है या वक्फ की है। अब आप बताइए, अगर सरकार का अफसर होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला नहीं करेगा, वो तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मोदी के हक में फैसला करेगा। वो तो लिख कर दे देगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, बिहार वक्फ की नहीं है। इसका उसमें बनाया गया। एक और कानून बनाया गया, उसी में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर पूरे जायदादों को पोर्टल पर डालना पड़ेगा। मैं किरेन रिजिजू से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा पोर्टल? किधर है तुम्हारा पोर्टल जो तुमने शुरू कर दिया? 6 महीने में करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है, यानी मालिक अल्लाह रहेगा मगर उस जायदाद का फायदा वो कहेगा कि मेरी औलाद को मिलेगा, तो मोदी ने कानून बनाया अगर उस वक्फ करने वाले की जायदाद में वो वक्फ करने से पहले अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी का हक मार कर नहीं दे सकता है। आप बताइए, हिंदू धर्म में यह कानून है कि जो कोई भी हिंदू अपने विल के जरिए वो अपनी एक पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद को दे सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, या उनको छोड़कर वो गांव में अपने किसी को दे सकता है। जब वहां पर आप वो सहूलत है तो फिर मुसलमानों को ये आप क्यों कर रहे हैं? मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, अपनी औलाद के नाम पे नहीं कर रहा हूं। मैं अल्लाह को मालिक बनाकर कह रहा हूं कि जायदाद का फायदा मेरी औलाद को मिलेगा। तो यानी अगर जिस मुसलमान की बेटी होगी वो अल्लाह के नाम पर वक्फ नहीं कर सकेगा, यह कानून बना दिया गया। यह कानून यह भी बना दिया गया कि अगर ईदगाह होगी, कब्रस्तान होगा, मस्जिद होगी, दरगाह होगा, खानकाह होगी, इमाम बाड़ा होगा, कोई भी कलेक्टर को जाकर ये कह देगा कि इसको वक्फ की जायदाद रजिस्टर मत करिए, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है,
ये खानका नहीं है, ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये ईदगाह नहीं है। तो कलेक्टर जिस दिन इंक्वायरी ऑर्डर करेगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। तो कलेक्टर को खाली इंक्वायरी लिखना पड़ेगा, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे। और कलेक्टर इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं दिया गया। कलेक्टर सुबह क़यामत तक इंक्वायरी चलते रहेगी, मगर हम तो अपनी दरगाह और मस्जिद से महरूम हो जाएंगे। यह कानून बनाया गया। फिर बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं। तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं होगा, ये गवर्नमेंट उसकी मालिक बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन चुकी है। कानून ये बनाया गया कि अगर आसारे खदीमा के तहत मस्जिद होगी, दरगाह होगी, कोई भी चीज होगी जिसमें इबादत होती है, नमाज होती है, फातिहा होती है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ मालिक नहीं होगा, आसारे खदीमा होगा, यानी फिर वक्फ हमसे छीन लिया गया। फिर यह कानून में ये बनाया गया कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा, तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया, प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी, और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे, और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है,
हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। और याद रखिए, वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है। हुकूमत संविधान के खिलाफ, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, इस तरह का गलत कानून बनाकर हुकूमत ये बताना चाह रही है कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल कर लेंगे। हम में जितनी जान है, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल करें, और आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। नीतीश कुमार भी जान ले, चिराग पासवान भी जान ले कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो चीज का मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को उसका मालिक बनने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमने अल्लाह अकबर कहकर मस्जिदों को आबाद किया, हम उस जगह को वीरान होने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग उन कब्रस्तानों में आराम से सो रहे हैं, हम उस जगह पर तुमको छीनने नहीं देंगे। याद रखो, ये एक ऐसा मसला है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे, और उस वक्त तक एहतजाज होगा इंशाअल्लाह जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप पूरा साथ देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एहतजाज को जारी रखेंगे और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को इंशाअल्लाह ताला एक सियासी तौर पर उनको पैगाम मिलेगा कि बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर हर मुसलमान, हर हमारा वो हिंदू भाई और बहन जो संविधान को मानता है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें। अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है, तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता? जो कानून बोध गया के लिए अच्छा है, तो फिर वह कानून बिहार के मुसलमानों के लिए क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर, बाज लोग बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं, एनडीए की तरफ से आ जाते हैं, ये ऐसे अहमक लोग हैं जिनको कानून के बारे में एक लफ्ज नहीं मालूम। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को कि बताइए, आप इसमें एक ऐसा सेक्शन बताइए जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। मोदी बोलते हैं कि गरीबी मुसलमानों में खत्म हो जाएगी। क्या आपने 11 साल में गरीबी का खात्मा किया? क्या आपने 11 साल में भारत में गरीबी का कोई खात्मा किया? कुछ नहीं किया। अरे ये हमारी जायदाद है, और ये टीवी पर बैठकर लोग बोलते हैं आपको कितना फायदा हुआ। अरे हमारे को फायदा इतना हुआ कि अगर हम यहां से निकलकर इस जलसे के बाद अपनी जोहर की नमाज अदा करने जाएंगे, जब हम उस जमीन पर सजदा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देते हैं तो अल्लाह हम पर रहमत की नजरों से देखता है। तो ये आप हमसे मत पूछो कि हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा मस्जिदों को आबाद करने से है। आपको लगता है कि पैसे तुमको कितने मिले? अरे अल्लाह के घर को जब हम आबाद करते हैं तो हम पैसों के लिए नहीं, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अगर हम किसी के खानखा को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, अपने दिलों को और अपने नफ्स को साफ करने के लिए जाते हैं। अगर हम ईदगाह को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाते हैं।
अगर कोई हमारे शिया लोग अपने इमाम बाड़ों में मातम करते हैं तो अहले बैत के उस कुर्बानी को याद करके मातम करते हैं, उसमें पैसों के लिए नहीं, उनकी याद मनाने के लिए जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा, इसलिए फाड़ा क्योंकि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म अफ्रीका में कानून बनाया गया था, तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ा था और उस कानून को जलाया था। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आइन के खिलाफ होगा तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। जुल्म हम पर किया जा रहा है इस तरह का एक काला कानून बनाकर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। ये कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानकाहें छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे अल्लाह अपने फजलो करम से इस काले कानून को अल्लाह हुकूमत के जरिए वापस दिलवाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहाँ से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे। और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर उल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे।
हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तर अली ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं। अख्तर अली ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तर अली ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला MLA मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, दो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 MLAs को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा, आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ने जब से सीमांचल का नाम लिया, तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस के हक में वोट दिया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तर अली ईमान की क़यादत में मजलिस सीमांचल से लेकर बिहार के कोने कोने तक जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो आज बेजार हैं, तंग आ चुके हैं इस फिरका परस्ती को देखकर। मैं उन तमाम कायदीन से अपील कर रहा हूं जो किसी भी पार्टी में होंगे, मगर आज घुटन उनको महसूस होता है जब वो देखते हैं कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस तरह के काले कानून को बना दिया गया। वो ये महसूस करते हैं, अपनी जमीर उनको पुकार पुकार कर उनसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि बिहार में हम अपनी एक क़यादत को बनाएं। जब यादवों की क़यादत हो सकती है, जब कुशवाहा और कुर्मी की क़यादत हो सकती है, जब अपरकाश की क़यादत हो सकती है, जब दलित भाई बहनों की सियासी क़यादत हो सकती है, तो क्या गरीब और मजलूमों की क़यादत नहीं बन सकती? मेरे भाई, ये फैसला आपको दोबारा करना, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक अख्तर अली ईमान, आपने देख लिया कि 4 भगोड़े तो भाग गए थे, सीमांचल के लिए एक काम नहीं कर सके, मगर एक अख्तर अली ईमान पूरी बिहार असेंबली के लिए भारी पड़ चुका है। बिहार में एक अख्तर अली ईमान लड़ता है सीमांचल की आवाज बनकर। अगर अख्तर अली ईमान के साथ इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज की जनता तौसीफ आलम को अख्तर अली ईमान का बाजू बनाकर भिजाएगी। अगर सीमांचल की जनता किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवार को अपनी आवाज बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाएगी, अमूर और बैसा की आवाम मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करेगी। कोचा दामन की आवाम अगर अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भिजाएंगे, और सीमांचल के मुख्तलिफ जोकी में वहां पर भी आप भिजाएंगे, तो याद रखिए हम सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी। आवाज से मतलब तादाद। हाँ, ठाकुरगंज पूरा सीमांचल, ठाकुरगंज भी है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब की बार
ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वक्फ के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली 1-3 मिनट के लिए बोले और बैठ गए। बी टीम बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये ओट काटने आए हैं, फुला करने आए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है अब की बार, इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि पतंग छाप को कामयाब करना। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे होंगे। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इत्तेहाद, आपकी कौमी तड़प और आपकी जज्बात के ऊपर दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी तादाद में यहां से हमारे विधायक कामयाब होंगे और आपको पहले से ज्यादा आगे बढ़कर मजलिस को मजबूत करना है। और आप याद रखिए कि बहुत सी पार्टियां आएंगे, बहुत सी पार्टी के लोग आकर आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह, वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं, वहां पर भी हम कल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बिहार के चुनाव आते तक बहुत से मुकामात पर इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में मजलिस के जलसे होंगे। मैं फिर से जनाब तौसीफ आलम साहब का, हमारे उनके भाई का, गुलाम सरवर का और तमाम लोग जो आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उनको ये बात बता रहा हूं कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है। आप हमारे भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यहाँ पर बहादुरगंज में, यहाँ पर तौसीफ आलम की कामयाबी, असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी होगी। और आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं हमारे मीडिया के लोगों से बोलूँगा कि आप आ जाइए, आपसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे, क्योंकि मीडिया को शिकायत रहती है कि हम बात नहीं करें। तो अगर मेरी तकरीर में आपको कोई बात नहीं बोला हूँ तो आप आइए। और आवाम से भी अपील करता हूँ कि मीडिया को यहाँ पर आकर मंच पर हमसे थोड़ी देर बात करने का मौका इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे का अख्तिताम इस नारे पर होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, बहादुरगंज की जनता, सलाम अलैकुम।